अच्छा भाई, है ना? ये नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, ये एटीट्यूड गुरूर वाला एटीट्यूड नहीं है, सही है? ये एटीट्यूड है बिहेवियर वाला एटीट्यूड, सही है? यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है ट्रायंगल ऑफ सक्सेस। तो भाई अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो ये वो ट्रायंगल है जो आपकी हेल्प कर सकता है सक्सेस को अचीव करने में। और ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं ना, वो इस ट्रायंगल को फॉलो ना करने की वजह से, तो क्योंकि पता ही नहीं है, इस ट्रायंगल के बारे में पता ही नहीं है। और अभी तक मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, सही है, मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ या मैं जानता हूँ या मुझे पता है कि भाई ये बंदा जो है वो सक्सेसफुल है, उनके अंदर मैंने ये चीजें जरूर देखी हैं। अब यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई हैं, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। यहाँ पे भी इन्होंने इस ट्रायंगल को डिफाइन कर दिया। स्किल वाली साइड ये है, एटीट्यूड वाली साइड ये, नॉलेज वाली साइड ये है। और आपकी सक्सेस के अंदर ना 85% जो रोल प्ले करता है वो एटीट्यूड करता है, यही मिसिंग है। आप लोगों के पास स्किल आ जाती है, आप लोगों के पास नॉलेज आ जाती है, बट जिस चीज की कमी है ना, वो है राइट एटीट्यूड, या एटीट्यूड की मैं बात करूं या मैं बिहेवियर की बात करूं। अब उसके अंदर है क्या, इन्होंने और ज्यादा चीजों को डिफाइन किया। सबसे पहले हम जरा नॉलेज के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सब लोगों के पास नॉलेज तो है। नॉलेज आप लोगों के पास है कि भाई चीज है क्या। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज अमेजोन, व्हाट इज FBA, व्हाट इज FBM, कैसे अमेजोन की शिपमेंट क्रिएट होती है, लिस्टिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें नॉलेज है आपकी। तो नॉलेज को देख लेते हैं पहले। बड़ा इन्होंने अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ। बेसिक्स आपकी नॉलेज है कि भाई FBA क्या है, FBM क्या है, व्हाट इज ई-कॉमर्स, दिस इज बेसिक। थ्योरीज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स, डिस्क्रिप्शंस, लर्निंग, साइंस, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी नॉलेज है ना। कि भाई चांद पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, या लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, ये सारी की सारी नॉलेज है। अब स्किल्स क्या होती है भाई? स्किल्स होती है कि आपने अपना आप गोल सेट करना भी एक स्किल है, कि सेटिंग योर गोल इज एन स्किल। कम्युनिकेशन इज एन स्किल। अब वो कम्युनिकेशन आपकी जो है वो स्पीकिंग के अंदर हो, वो आपकी कम्युनिकेशन लिखते हुए हो, तो ये कम्युनिकेशन भी आपके स्किल के अंदर आ रही है। रीजनिंग, टाइम मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स। अब जो मसला है ना, वो ये है कि ये तो भरपूर है, ये भरपूर है आप लोगों के पास। या अगर मैं बात करूं अपने स्टूडेंट्स की, तो उनके पास भरपूर हो जाती है, मैं दे देता हूं, सही। यहां पे स्टक होते हैं, सही है। ये दोनों को मिला के 15% है और ये 85% है। इसको तो अभी मैं छोड़ देता हूं, उसको तो हम टच नहीं करते, अभी इन 2 की बात करते हैं। इसके अंदर ये तो चीजें आ गई। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स है ना, वो इसको भी सही से नहीं करे, वो समझते हैं कि ये तो बेकार है। हम पहले ये बात बता चुके हैं कि तीनों चीजों को मिलाएंगे तो फिर आपकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो जाएगी, सही है, यकीनी हो जाएगी, ऐसा मैं बिलीव करता हूं। और हम बिलीव करते हैं जब भी चीजें होती हैं, सही। तो भाई आपने सबसे पहले गोल सेट करना है ना, कि इस नॉलेज का करें क्या, इस नॉलेज का करेंगे क्या, उस गोल को सेट करें। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है। हमने गोल सेटिंग के ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स हमने सेशन किया है, हमने एक्टिविटीज की हैं जिसके अंदर हम गोल सेट कर लें अपना, या एटलीस्ट समझ लें कि अच्छा भाई हमारे गोल्स हैं। कम्युनिकेशन, ये वो चीजें जो आपने खुद करनी है, ये कोई और बंदा नहीं कर सकता। ये चीज तो आपको कोई और बंदा दे सकता है, करवा भी सकता है। स्कूल के अंदर यही होता था ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हमने मार्क्स के लिए एटलीस्ट नॉलेज तो ले ली। ये वाला जो काम है ना, ये हमें खुद करना है, ये चीज खुद है। टाइम मैनेजमेंट हमें खुद करनी है। मैं टाइम मैनेज नहीं करूंगा। मोस्टली लोग क्या कह रहे होते हैं, लोग यही कह रहे होते हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 to 5 वाला आ रहा है सीखने के लिए,
कोई भी स्किल है, मैं किसी भी स्किल की बात कर रहा हूँ, वो चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है, वो चाहे कॉपी राइटिंग सीख रहा है, वो अमेजोन की स्किल सीख रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो वो कभी भी इस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ये यूजलेस है उसके लिए, ये आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी इसके अंदर समझने की चीजों को बात आ जाती है, एम्पैथी आ जाती है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, ये सारी की सारी चीजें इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर है और ये बिल्ड हो रही होती हैं साथ साथ, बट हमें पता नहीं होता। इन चीजों को हम कभी डिटेल के अंदर इन चीजों के ऊपर भी सेशन करेंगे, अभी इन चीजों को डिटेल में जाने की बात नहीं हो रही। रीजनिंग या कम्युनिकेशन, सेटिंग गोल, ये सारी चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये दोनों चीजें हैं, मैंने देखी मोस्टली इस पे कहीं ना कहीं आ जाते हैं, टाइम देते हैं स्किल्स को, टाइम दे रहे हैं, सर क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्लाइंट मिलेगा तो ही तो होगा ना, ये वाली चीज को यूटिलाइज कब करेंगे, जब क्लाइंट मिलेगा। तो बहुत बार मैंने ऐसी कुछ एक्टिविटीज भी करवाई जिससे लोगों को क्लाइंट भी मिल गए, क्लाइंट मिल गए, अब क्या, अब उनके लिए काम करना है भाई, अब उनके लिए काम करना है। बट ये दोनों चीजों का कोई फायदा नहीं है अगर ये नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर ये नहीं होगी। तो आप देख लीजिए इसमें है क्या, सेल्फ मोटिवेशन, कि भाई अपने आप को खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, कोई और बंदा नहीं करेगा। ज्यादातर लोग यही सर मोटिवेशन डाउन हो जाती है, हमने 2-3 बार यहाँ पे भी लोगों के उससे सुना है कि भाई सर मोटिवेटेड नहीं रहते, हम किस तरह काम करते रहें, डिमोटिवेशन हो जाती है, क्लाइंट नहीं मिलता। तो वो आप सेल्फ मोटिवेटेड है ही नहीं, इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं कोई बंदा आएगा, वो मोटिवेट करेगा हमें। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे मैसेज करके बोलते हैं सर बात करनी थी आपसे, क्यों सर, वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएंगे। इसी तरह मेरे एक स्टूडेंट थे, मेरे 1-to-1 स्टूडेंट, तो वो यूके में रहते हैं, तो उनका एक बार मैसेज आया सर बात करनी है। मैंने कहा खैरियत क्या हो गया, कह रहे हैं वो बड़ा ना मैं दूर हो गया हूँ चीज़ों से, तो मैं चाह रहा हूँ आपसे एक बार ना बात कर लूँ तो थोड़ा ना दोबारा से मैं चार्ज हो जाऊँ। तो इसका मतलब कि मैं एक चीज़ हूँ मोटिवेशन के लिए, बट ये सही नहीं है ना, आप कोई बंदा ढूंढ रहे मोटिवेशन के लिए, यू शुड बी मोटिवेटेड, और वो चीज़ होगी गोल सेटिंग से, आपको आपका गोल मोटिवेटेड रखता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो इसकी तो समझ लें भरपूर कमी है, जितने भी मैंने वर्चुअल असिस्टेंट देखे हैं इसके अंदर भरपूर कमी है। अभी थोड़ी देर पहले आई वॉज आंसरिंग वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसको एक क्लाइंट मिला है जिसने यूएई के अंदर लॉन्च करनी है, सारी चीज़ें पता है किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च होगी, पता है रैपिड लॉन्च किस तरह होगी, बट शी इज स्टिल कंफर्मिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि सर क्या है अभी मैं सर आई एम नर्वस, और ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ये नजर आ रहा है, ये जो सक्सेस का जो पाथ है ना, वहां पे जाने में जो रुकावट बन रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बन गया, इंटीग्रिटी बन गई है, ऑनेस्टी बन गई है, ऑप्टिमिज्म बन गया है, एंथुसियाज्म, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव है बंदा नहीं है, कमिटमेंट तो जीरो है, पाकिस्तानियों के अंदर कमिटमेंट जीरो है। शादी आ गई, काम छोड़ के चले गए, कुछ हो गया काम छोड़ के चले गए, काम किसी के लिए मायने नहीं रख रहा कि ओहो भूल गया, किसी को कोई टाइम दिया हुआ था, ओहो भूल गए, हमारे 5 मिनट नहीं खत्म होते, कहाँ हो रास्ते में, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, आधा घंटा गुजर गया। तो हमारे अंदर ये वाली चीजें नहीं है, तो एटीट्यूड नहीं है, वो जो बिहेवियर है हमने वो नहीं डेवलप किया हुआ, वो डेवलप करना बड़ा जरूरी है। जब हम कोई बंदा देखते हैं, कोई सक्सेसफुल बंदा देखते हैं, वाह यार ये तो इतने नोट छाप रहा है, ये तो सक्सेसफुल है, ये चीज ना कभी भी दिखती नहीं है, ये चीज कभी भी नहीं दिखती, किसी की भी नहीं दिखती, आपकी भी नहीं दिखेगी, ये आप ही को पता है। ये दोनों चीजें दिख जाती हैं क्योंकि आप दिखा सकते हो, ये दोनों चीजें आप दिखा सकते हो, ये चीज नहीं दिखती। तो इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी, वन ऑफ माई स्टूडेंट शोड मी, कि उन्होंने जो एग्जाम्पल शो की थी ना, वो बत्तख की एग्जाम्पल शो की थी कि बत्तख पानी के अंदर तैर रही है। अब बत्तख पानी के अंदर तैर रही है, बिल्कुल आराम से कामली तैरे जा रही है, तैरे जा रही है, आपको दिख रहा है यार कितना आराम से तैर रही है,
बट आपको पता ही नहीं है कि नीचे वो कितनी जद्दोजहद कर रही है, अपने पैर चला रही है। वो पैर चलाना बंद कर देगी, वो चलना बंद कर देगी। ऐसा ही है। वो जो बिहेवियर है ना, वो उसको लेके जा रहा है। ऊपर से तो सारी चीजें सही है, वो ये है दोनों चीजें, नॉलेज, स्किल। बट क्या चीज नहीं डेवलप हो पाती, वो है एटीट्यूड। कल मैं एक मूवी देख रहा था, लैम्बोर्गिनी गाड़ी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी जब उस बंदे ने बनाई है ना, वो उसके ऊपर है। तो मुझे सबसे अच्छी बात उस बंदे की ये लगी कि वो थोड़ा सा जिद्दी था। और वो जिद्दी किस चीज पे था कि जब जब लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये नहीं होगा, तो उसने बोला वी विल मेक इट हैपन, हम करेंगे। हर बार वो यही करता रहा और वो जाके दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार बना लेता है। उसके एक एटीट्यूड होता है उसके अंदर। ट्रैक्टर, जब ट्रैक्टर बना रहा होता है, उसका बाप उसके ऊपर यकीन नहीं करता। वो बोलता है कोई फायदा नहीं है, तुम नहीं बना पाओगे। ऑलरेडी एक कंपनी जो कि ट्रैक्टर बना रही है, वो कहता है हम चीप ट्रैक्टर बनाएंगे, उससे ज्यादा मजबूत बनाएंगे, लोग हमसे बाय करेंगे। नहीं करता भरोसा उसके ऊपर, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। तो वो उसका एटीट्यूड होता है, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो बंदा उस चीज को करने के लिए। एंड देन ही बिकेम द, पहले तो वो ट्रैक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन जाता है। देन वो कहता है कि उसके मसला कहाँ आता है, मसला आता है फरारी के क्लच में। उसके पास फरारी है, उसके पास सारी की सारी टॉप की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसकी फरारी के अंदर क्लच में मसला आता है। वो फरारी के ऑनर के पास जाता है, उसको कहता है कि मेरे पास तुम्हारी 6 गाड़ियां हैं और 6 की 6 में एक मसला है, वो क्लच का मसला है। तो मेरे पास आइडिया है, हम ये मसला फिक्स कर देंगे, क्योंकि मैं पहला कस्टमर नहीं हूं तुम्हारा जो कि ये मसला लेके आ रहा होगा। वो उसको बोलता है कि तुम एक फार्मर हो, जाके ट्रक बनाओ, मुझे मत सिखाओ। और वो चीज, वो चैलेंज ले लेता है। एंड ही स्टार्टेड मेकिंग, वो बोलता है कि हम उससे छोटी बनाएंगे, सारे डिजाइन भी अपना, सारी चीजें। तो कल एक स्टूडेंट ने पोस्ट शेयर किया कि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सारे डिजाइनर क्यों हैं, वो सारे के सारे डिजाइनर हैं। तो ऐसा सब आपको भी लगता है या नहीं? तो मैंने सोचा कि हाँ ऐसा तो है। और जब मैं वो मूवी देख रहा था, वो स्टेटस मैंने पहले देखा, वो मूवी बाद में देखा, तो ही डिजाइन्ड हिज लोगो, ही डिजाइन्ड हिज कार्स। और जो कार उसने, आखिरी कार जो उसने डिजाइन की थी, सेकंड लास्ट जो कार उसने डिजाइन की थी, उसको दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कार का अवार्ड मिला था। और वो रुमाल के ऊपर, उसने जितने लोगो भी डिजाइन किया तो उसने रुमाल के ऊपर डिजाइन किया, कार भी डिजाइन की तो उसने रुमाल के ऊपर डिजाइन की। बट वो डिजाइनर तो था ही नहीं। वो तो पहले वो वर्ल्ड वॉर 2 की जंग लड़ी उसने, फिर उसने, वो फार्मर था, फिर उसने ट्रक बनाए, ट्रक के बाद उसने क्या बनाया, गाड़ी बनाई। ना वो मैकेनिक था ना वो कुछ था, बट क्या था, एटीट्यूड था। उसके पास नॉलेज भी थी, उसके पास स्किल्स भी थी। जिस चीज जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी उसका एटीट्यूड कि भाई आई विल डू दिस, वी विल मेक इट हैपन। और वो आखिरी वक्त तक, जब उसके सारे इंजीनियर सब मना कर रहे थे कि ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा इंजन है, इतने छोटे से बोनेट में नहीं फिट हो सकता, तो वो यही बोल रहा है मेक इट हैपन, उसको करो फिट। बज़ाहिर ये लग रहा है कि यार ये बड़ा जिद्दी है, ये बात को नहीं समझ रहा, बट वो चीज हुई क्योंकि वो उसका बिलीफ था। बाद में एक बड़ी अच्छी बात कि जब वो गाड़ी बनाने जा रहा था लैम्बोर्गिनी, और उसने बोला मैं सबसे एक्सपेंसिव कार बनाने जा रहा हूँ, तो उसकी वाइफ ने उसको कहा, क्योंकि उसकी वाइफ इकोनॉमिस्ट थी, उसकी वाइफ ने कहा कि अभी अभी हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 से निकले हैं और रिसेशन आ रहा था। उसने बोला कि लोग एक्सपेंसिव चीज़ें बाय नहीं करेंगे, लोग ज़रूरतें बाय करेंगे, तो फ़ायदा नहीं है कुछ भी। बट उसने सुना नहीं, उसने उसकी बात सुनी नहीं, तो इवेंचुअली उसको बाद में अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। बट उसने अपना ड्रीम पूरा कर लिया। उसने बोला कि लोगों को ट्रक चाहिए होंगे फार्मिंग के लिए,
गाड़ी नहीं चाहिए होगी, बट उसने वो चीज़ नहीं सुनी। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इन चीज़ों, अगर आप सीखने की नीयत से देखें। बहुत सारे लोग सिर्फ इन चीज़ों को एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बट मैं जब भी कोई चीज़ देख रहा होता हूँ तो मैं उसकी छोटी छोटी सी चीज़ें नोटिस कर रहा होता हूँ, उसकी छोटी छोटी सी जो उसके जो डायलॉग्स होते हैं। वो उसने एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला कि यू बाय अ फरारी व्हेन यू वांट टू बी समवन एंड यू बाय अ लैम्बोर्गिनी व्हेन यू आर समवन। आप फरारी जब खरीदना चाहोगे जब आप कुछ बनना चाहते हो, मतलब आप फरारी लेके कुछ बनोगे ना, और लैम्बोर्गिनी आप ले ही जब सकते हो जब आप कुछ होगे। सही है, और वो है। और मेरे ख्याल से अभी भी लैम्बोर्गिनी का ये है कि वो जो है वो हर कोई नहीं खरीद सकता, उसके लिए इनविटेशन आई गेस चाहिए होता है। सेम चीज़ जो है वन प्लस जो फ़ोन है इसने शुरू में की थी कि इन्होंने इनविटेशन बेस किया था। इन्होंने एक इवेंट किया, वहाँ पे सबको इनवाइट दिया, जिनके पास वो इनवाइट था वही बाय कर सकते थे, और अब वो किसी को अगर इनवाइट देंगे देन दे कैन बाय द वन प्लस फ़ोन। वरना ऐसे नहीं कोई भी बाय कर सकता कि भाई मुझे वन प्लस फ़ोन दे दो। नो, यू नीड अ पर्सन टू इनवाइट यू, जस्ट लाइक क्लब हाउस। क्लब हाउस ने जब शुरू में आया तो उसने कहा कि आपको कोई क्लब हाउस का मेंबर इनवाइट कर सकता है। तो इसी तरह लोगों ने इनवाइट बिके हैं $100 में, फाइवर पे लोगों ने इनवाइट्स बेचे हैं क्लब हाउस के, क्योंकि लोग चाहते थे हम क्लब हाउस में हैं। सारे के सारे बड़े, एलॉन मस्क, आपका जो बड़े बड़े जितने भी हैं, मैं एक बंदे को सुनता हूँ, क्रिस डू, सो वो डिज़ाइनर है, वो ये सारे के सारे जितने बड़े लोग हैं, अगर अमेजोन की बात करें तो केविन डेविड और ब्रेंडन यंग, ये सब लोग कहाँ पे आ गए थे? क्लब हाउस के ऊपर ये लोग सेशन करते। यू कैन डायरेक्टली टॉक टू देम, कम ऑडियंस थी और यू कैन टॉक टू देम। और ये आया सिर्फ iOS के लिए था, एप्पल के लिए था। उसके बाद क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया ये एंड्रॉयड के अंदर, क्योंकि एंड्रॉयड वाले तो फिर लेफ्ट आउट फील कर रहे थे कि भाई हम नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकते थे। पहले उन्होंने उसका एक वर्जन निकाला उसको अलग से करके, फिर उन्होंने खुद ही वो एंड्रॉयड के लिए अलाउ कर दिया। तो जितने भी आप उठा के देखें ग्रेट लोग हैं, वो अपने एटीट्यूड की वजह से। कायदे आज़म में एटीट्यूड था तो पाकिस्तान बना लिया। एटीट्यूड होगा तो कुछ कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। और एटीट्यूड आपका बिहेवियर है कि आपकी सोच कैसी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे ये डेवलप करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो डेवलप करनी पड़ेगी। अभी तक मैंने जितने लोगों को भी देखा है कि वो अनसक्सेसफुल हैं, उनके अंदर एटीट्यूड की कमी है, उनके अंदर इन चीज़ों की कमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ मोटिवेशन। ये तो मैं समझूंगा ये दो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन। आई डोंट नीड एनीवन टू मोटिवेट माई सेल्फ। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं खुद अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने गोल ही ऐसा सेट किया हुआ है कि वो चीज़ मुझे खुद मोटिवेट करती है। तो फाइंड दैट। और आपको नहीं, ये इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके यू कैन अचीव योर सक्सेस। अपने इर्द गिर्द देखिएगा उन लोगों को जो आपको लगता है कि सक्सेसफुल है, और उनके फिर बिहेवियर्स देखिएगा, उनके एटीट्यूड देखिएगा कि भाई ये क्यों है, आपको पता चल जाएगा ये क्यों सक्सेसफुल है। लोग कहते हैं जी हम सक्सेस स्टोरी देख कर आए थे। सक्सेस स्टोरी तो देख कर आए थे, बट आपने फिर ये दो चीज़ें देखी कि इसकी भाई ये स्किल थी, ये नॉलेज थी, तीसरी चीज़ आपको दिखी नहीं, वो गौर करने पे दिखती है, ऐसे नहीं दिखेगी। किसी का कोई सवाल है इस चीज़ से रिलेटेड, स्पेसिफिक इस चीज़ से रिलेटेड, तो पूछें। सर इसमें तो एक ये आपने बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो आगे बढ़ने के लिए, जो सब में था बड़े बड़े लोग, लेकिन कुछ लोगों में एक नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है, जो कि उनको पता होता है कि ये एक चीज़ है हम नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको जिद पड़ी होती है नहीं मैं करूँगा, और इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। उनको खुद भी पता होता है कि हम लैग कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उनमें एक जिद होती है कि नहीं जी मैंने करना है, और वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? यार आपको ना सेल्फ अवेयरनेस होना बड़ी ज़रूरी है, सही है। अब नेगेटिव एटीट्यूड तो ये होगा कि हर चीज़ में नेगेटिविटी फाइंड आउट कर ले बंदा,
सही है, ये होगा। प्लस जरूरी नहीं है कि आपके पास ये दोनों चीजें हों। अगर आपके पास ये है ना, आप इन दोनों चीजों वाला बंदा लो। अब जैसे उस बंदे ने क्या किया, उसको गाड़ियां बनानी नहीं आती थी, उसको गाड़ी बनानी नहीं आती थी, उसने क्या किया, उसने 3 बड़ी कंपनी थी गाड़ियां बनाने की, तीनों बड़ी कंपनी से एक जगह से डिजाइनर हायर किया और 2 जगह से इंजीनियर हायर किए, और ये दोनों चीजें आ गई ना उसके पास। उसके पास तो एक ही चीज थी। हालांकि ये लगेगा कि भाई इट वॉज इम्पॉसिबल, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फरारी को, जो सबसे तेज कार है, उसको बीट करने चाहिए, तो लोगों को तो ये लग रहा था इट इज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। प्लस उसने वो 6 महीने में तैयार की, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको उन तीनों ने मना कर दिया, नहीं हो सकता। उसने बोला भाई मैं तुम्हें पे किस लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए तो पे कर रहा हूँ। तो आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड वाली चीज़ है ना, वो इंसान को खुद ही जज करनी है। प्लस मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव एटीट्यूड जैसी कोई चीज़ है भी। नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा। नेगेटिव एटीट्यूड से अच्छा ये जैसे कि अब उनमें नॉलेज और स्किल्स की कमी, जैसे कि अभी आपने डिफाइन किया तो मेरा क्लियर हुआ कि वो लोग होते हैं जिनमें एटीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये 2 चीज़ों में लैक कर रहे होते हैं, वो स्किल्स में और नॉलेज में, और एटीट्यूड सिर्फ रख रहे होते हैं। तो जब भी वो 2 चीज़ें लैक करेंगे तो जाहिर सी बात है जो ट्रायंगल ऑफ सक्सेस है उसमें वो फिट नहीं हो पाएंगे। इनको सबसे अच्छी बात बताऊं, इसके अंदर से जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये आनी इन दोनों चीज़ों के बाद है। आपके पास स्किल नहीं होगी ना, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस की एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके अंदर ना इस बात का भी कॉन्फिडेंस होगा, अगर आप अपने घर में सबसे अच्छी चाय बनाते हो ना, अगर आप अपने घर में चाय सबसे अच्छी बनाते हो, तो आप इस बात पे आपको कॉन्फिडेंस होगा, गुरूर होगा इस बात पे कि यार मुझसे अच्छी चाय नहीं कोई बना सकता। तो दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। वो चीज़ भी आपको कॉन्फिडेंट देती है। वो क्या है, वो एक स्किल है जो कि भाई बाकी लोग भी कर रहे हैं, बट वो वैसी नहीं कर पा रहे जो जैसी आप कर रहे हो। तो कितनी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सॉल्व कर पाते। तो वो चीज़ उनको कॉन्फिडेंस देनी चाहिए और वो देती है। तो कॉन्फिडेंस आता ही, ये दोनों चीज़ें लाजमी चाहिए। ये जब तक तीनों नहीं होंगे तो तीनों नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आप लैग करो, कहीं ना कहीं लैग करोगे। तो अभी जो करंटली मैं देखता हूँ, तो वो सबसे जो लैकिंग की चीज़ है लोगों में, वो ये है, ये चीज़ मैं देखता हूँ। प्लस लोग जो है वो अपनी गलतियों का और इन चीज़ों का जो कसूरवार है वो दूसरों को ठहराते हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट ही नहीं है। ऑनेस्ट नहीं है ना, अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, किसी और से क्या होंगे। कमिटमेंट अगर देखो तो मैं अपने आप से कमिटमेंट भी है ना, कि आई हैव टू डू दिस, मुझे काम करना है। तो बहुत मुश्किल है अगर ये वाली चीज़ें नहीं है। और अगर हम देखें तो इन्हीं चीज़ों से मिलके तो सब कुछ हो रहा है। ये बड़ी समझ लें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी हो सकती है और बड़ी सिंपल चीज़ भी हो सकती है। बस समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह समझ रहा है। एक बंदा एफर्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहा, तो उसका तो कुछ भी नहीं होना ना। कोई किसी और का कोई सवाल है? नहीं है? चलें फिर सेशन को हम ख़त्म करते हैं।